दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए और बनारस में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ। तमाम अधिवक्ता हैं और थोड़ा इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ जरूरी मांगे पड़ रही है। कि ये बताइए कि क्यों आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो है ईवीएम हटाने की मांग को लेकर धरना दिया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आज स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, जो भारत देश के अंदर स्वच्छ लोकतंत्र के लिए हम लोगों की मांग है कि ईवीएम हटाकर बैलेट से चुनाव कराया जाए। और इसी कड़ी में हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से यह मांग किया है कि आगामी चुनाव बैलेट से होने का काम करें, अन्यथा इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर अब तो विभिन्न जगहों पे ईवीएम के ट्रायल भी चल रहे हैं, उस पे आपको दिखलाया जा रहा है कि देख लो भैया एकदम सही है, कोई एकदम दिक्कत नहीं है। इसमें कैसे आप लोग मान सकते हैं? नहीं, हमारा जो पत्र दिया गया है, जो मेमोरेंडम हमने दिया है, उसमें तमाम बिंदुओं पे हमने प्रकाश डाला हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो हमारे मेमोरेंडम को आप पढ़ सकते हैं। चुनाव आयोग या यहाँ जितने अधिवक्ता साथी हैं या कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग क्या ईवीएम की कार्यप्रणाली से परिचित है? वो जाता है, एक बटन दबाता है, बटन दबा करके चला आता है। अंदर की इलेक्ट्रॉनिक मानसिकता उसकी क्या है, उस पर हमने कभी विचार किया है? हमारे वोटों का डेमो होता है, दिखाई देता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? क्या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं होती है? आप इससे वंचित हैं? आप भी बताइए। इसमें तमाम जो है मोबाइल हैकर्स बैठे हुए हैं, जैसे चाहे वैसे कर लें। हमारा अधिकार सुरक्षित तभी रहेगा जब वो बैलेट पेपर पे हमारा मतदान होगा। हमको दिखना चाहिए, चाहे वो वीवीपैट से कराएं, 100% दिखाई दे, वीवीपैट हमारे हाथ में दें। लेकिन एक चीज बताइए, एक बात बताइए कि जो चीजें नेताओं को करना चाहिए, लेकिन आज अधिवक्ता समाज क्यों आगे है? न्याय की लड़ाई तो हमेशा अधिवक्ता ने लड़ी है, चाहे भारत की आज़ादी की लड़ाई रहा हो, संविधान की रक्षा की लड़ाई रहा हो, चाहे कोई भी लड़ाई रहा हो, हमेशा अधिवक्ताओं ने लड़ा है। आम आदमी आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर? ईवीएम को हटा करके जो है बैलेट से चुनाव कराया जाए। जो लोकतंत्र खतरे में है, जो संविधान भी खतरे में है जो है। और ये जो इस समय जो सरकार है जो है, ये संविधान खतरे में कब से आया? 14 के पहले से था कि अब है? नहीं, 14 के बाद से हुआ है जो है, जब से ईवीएम से जो है चुनाव होने लगा जो है। और उन्होंने ईवीएम में हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम लोग डालने किसको जाता किसको है जो है। चुनाव आयोग अगर चुनाव आयोग सही है तो केवल एक बार, मेरी मांग है, हम लोगों की मांग है कि एक बार केवल चुनाव करा दे बैलेट से पुनः। उसके बाद जो जीतेगा जीतेगा, हारेगा हारेगा। लेकिन एक बार अगर शंका है, इस देश को, लोगों को शंका है कि ईवीएम में धांधली हो रही है, तो कम से कम एक बार मेरी मांग है कि एक बार और चुनाव करा दे बैलेट से। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ईवीएम को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, 8 अक्टूबर 2013 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी, इस समय वो भाजपा में हैं, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया था कि ईवीएम से धांधली हो रही है। तो जब ईवीएम के माध्यम से धांधली हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ईवीएम का आविष्कार जापान ने किया। जापान में आज जो है ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। पहला ईवीएम का शुरुआत करने वाला देश वोट के लिए स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, सारे राष्ट्र के लोगों ने इसको नकार दिया है। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, यह सरकार जो है चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर के अपने एजेंट के रूप में काम करवा रही है। और ईवीएम से चुनाव अगर होगा तो देखिए किस तरीके से अधिवक्ता लोग अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं कि ईवीएम को हटाकर साफ सुथरा चुनाव करें। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।